स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के टॉपिक दर्पण यानी कि मिरर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा की हुई है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जो क्वेश्चन आपने प्रकाश के परावर्तन में देखे होंगे कई क्वेश्चन, उसमें से अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे शेयर कीजिए। ठीक, हमारा जो लक्ष्य है वो है 95% प्लस का, तो हमें 95% प्लस लाने ही लाने हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है, अगर आप जुड़े रहेंगे, मेहनत से पढ़ते रहेंगे तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि आपके 95% से कम है। हमारा जो टॉपिक है दर्पण है वो आपके यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड, जो अदर स्टेट बोर्ड हैं, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, दर्पण होता क्या है, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड यानी कि रेड ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि आप जैसे कोई एक कांच की प्लेट ले लीजिए। ठीक, हम ले लेते हैं एक कांच की प्लेट। इस कांच की प्लेट में कह रहा है कि पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने से उसका जो तल होगा वो परावर्तक हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर जो ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा दर्पण। दर्पण जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया समतल दर्पण और दूसरा आपका हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला आपका समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। तो समतल दर्पण, यदि कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश कर उसे परावर्तक तल बनाया जाए तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। कुछ इस प्रकार, अगर हम एक कांच की प्लेट ले लें और उस पर एक पॉलिश करके हम उसका जो तल है वो कैसा कर दें, परावर्तक, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। यानी कि जब भी इस पर कोई भी किरण आपतित होगी तो वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यह हमारा दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। यह आपकी आपतित किरण हो गई, यह आपकी परावर्तित किरण हो गई। समतल दर्पण के बारे में हम जान गए हैं। चलिए अब जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बनाएं तब प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि कांच का अगर कोई खोखला गोला ले लें, ठीक है, और उससे एक पृष्ठ यहाँ पर काट दिया जाए और एक तल को क्या बनाया जाए, परावर्तक तल बनाया जाए, कुछ इस प्रकार। ठीक, यानी कि जब इस पे कोई भी प्रकाश किरण होगी, क्या, जब भी इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। ये हमारा कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, एक आपका हो गया अवतल दर्पण और दूसरा आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला आपका हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण।
चलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। अवतल दर्पण, अब देखिए अवतल दर्पण जो होता है आपका वो कुछ इस प्रकार होता है। मतलब इसका जो एक भाग होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, परावर्तक तल जो होता है वो अंदर की ओर बेंड होता है। ठीक, यानी प्रकाश किरण कुछ इधर आएगी और इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर परिभाषा, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है। ठीक है, मतलब देखिए ये उभरा हुआ तल है, अगर ये उभरा हुआ तल है तो इस पे क्या है, यहाँ पर पॉलिश की गई है, तथा परावर्तन जो हो रहा है यानी कुछ इसकी जो ये सिरा है इससे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ये अंदर की ओर दबी हुई सतह है, तो ये दर्पण हमारे क्या कहलाएंगे, अवतल दर्पण कहलाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ये दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं, यानी क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए ये आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, हमने क्या जान लिया है अवतल दर्पण के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण, अब अवतल दर्पण हमने जान लिया है, उत्तल दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक, इसमें जो आपका उभरा हुआ सिरा है, जो ये आपका उभरा हुआ सिरा है ये आपका है परावर्तक तल, और जो दबा हुआ सिरा है उस पर क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है तो ये बाहर की ओर क्या डाइवर्ज हो जाएगी। चलिए ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, अपनी डिफिनीशन देखते हैं। वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं, यानी क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। इन्हें अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या जान लिया है, उत्तल दर्पण के बारे में भी जान लिया। हमने अभी तक क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है दर्पण के बारे में। ठीक, दर्पण कितने तरीके के होते हैं, एक आपका हो गया समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वे दर्पण जिनमें पॉलिश करके समतल प्लेट पर उसे परावर्तक तल बना दिया जाए, समतल दर्पण कहलाता है। फिर हमने पढ़ा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अगर कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काट कर उसके पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक बना दें तो यह गोलीय दर्पण हो जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में आपका जो तल होता है, पॉलिश वाला तल होता है वो उभरा हुआ होता है, और जो दूसरा तल होता है वो अंदर की ओर दबा होता है, जिसको हम परावर्तक तल कहते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण के बारे में, यहाँ देखिए जो अंदर की ओर दबा हुआ पॉलिश किया, जो अंदर की ओर दबा हुआ है तल उसे पॉलिश किया गया है, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ है परावर्तक तल वो क्या है, वो बाहर की ओर है। ठीक, अब यहाँ पर इसको दर्पण, इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण या फिर अपसारी दर्पण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अगर दर्पण के बारे में जान लिया है तो दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानना है। ठीक, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक अपना एक दर्पण ले लेते हैं, चाहे हम उत्तल दर्पण लें चाहे हम अवतल दर्पण लें। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, अवतल दर्पण एक ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कुछ चीज़ें जान लीजिए। इस दर्पण के बीच में जो ये एक बिंदु होगा जो जस्ट इसके मध्य में होगा, इस मतलब इस पूरे दर्पण के एकदम मध्य में, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक, दर्पण का ध्रुव, इसको सही करते हैं, इसको हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब देखिए अगर ये आपका किसी खोखले गोले का भाग था तो कहीं ना कहीं इसका एक केंद्र स्थित होगा। ठीक, और अगर कोई केंद्र स्थित होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे,
उसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। अब सी और पी को हम ऐसा करते हैं, एक लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये सी क्या है? वक्रता केंद्र है। पी क्या है? दर्पण का ध्रुव है। इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई। सी से पी की जो बीच की दूरी है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक, सी से पी के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये भी हम जान गए। अब जो यहाँ पर एक ये रेखा की खींची गई थी सी और पी को मिलाती हुई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, हमने 3 चीज़ें जानी, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। इसके साथ में हमने जाना है मुख्य अक्ष। चलिए, अब यहाँ पर इतनी चीज़ें हम जान गए हैं, इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। यह भी हमने आपको बताया, तो इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने चित्र देख लिया है, समझ लिया है, तो यह आपको ऑलरेडी याद रहेगा। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चित्र में अपने देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि ये कुछ एक ऐसे खोखले गोले का भाग रहा होगा, तो इसका जो एक केंद्र है ये आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर एवं उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ये याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अपने फिगर में फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सी और पी के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाई थी? वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब आते हैं आगे मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। रेखा पीसी दर्पण की मुख्य अक्ष है, यानी कि कुछ ये। ठीक, रेखा पीसी क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष है। अब इतनी चीज़ें हम जान गए हैं। एक चीज़ आप और जान लीजिए, इसी के साथ आप जान लीजिए अभिलंब। ठीक, क्या जान लीजिए? अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है? अगर गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, इस पूरे दर्पण में कोई भी एक बिंदु हो, ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं। अब इस बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिला दें तो ये जो होगा ये क्या होगा? ये एक अभिलंब होगी। ठीक, मतलब यानी कि अभिलंब क्या हो गया? गोलीय, इसको सही करते हैं, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये अभिलंब होती है। अभिलंब हम जान गए हैं। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो इनके किनारे हैं दर्पण के, एक को हम मान लेते हैं एम और एक को मान लेते हैं mm डैश। ठीक है, अब इनको मिलाने के लिए अगर कोई रेखा खींची जाए mm डैश को, कुछ हमने ऐसे मिला दिया mm डैश को, तो यह जो आपकी mm डैश है ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी द्वारक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपार्चर। एपार्चर। ठीक, mm डैश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। ठीक, ये आपकी द्वारक यानी कि एपर्चर कहलाएगी। अब यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें जान गए हैं। दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, अभिलंब, द्वारक। ठीक, अब इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट
जो हमने समझाया है, और आपको नहीं समझ आया है या फिर अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए, ठीक। और आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो तुरंत कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप जल्दी से स्कैन करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराइए। बाकी आपको जो फ्री PDF है वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।